नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। डीपीएड 2025-27 सेशन के विद्यार्थियों, आपको सबसे ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हमारा जो है फिजिकल था, हमें पता ही नहीं चला। अरे भाई, पता कैसे नहीं चला? हमने इतना सारा आप सबको व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से सबसे पहले हमने बताना शुरू किया। कुछ बच्चे फिजिकल देने ही नहीं गए, सर अब फिजिकल हो सकता है कि अब नहीं हो सकता है। और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया, 50 बच्चे जो है आपके प्रतापगढ़ में और 50 बच्चे जोधपुर में हैं, इनकी लिस्ट के अंदर जिनका नाम आ रखा है, 19 तारीख से पहले पहले आप सबको वहाँ पर रिपोर्टिंग करने का कहा गया है। जोधपुर वालों को जोधपुर और प्रतापगढ़ वालों को प्रतापगढ़। किसी भी बच्चे की कॉलेज अब चेंज होने वाली नहीं है, जो कॉलेज मिल चुकी है उसी के अंदर आपका अध्ययन होगा। अब डीपीएड 2025-27 सेशन में जिस बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप समझ लीजिए उस बच्चे की जीवन अब बनने वाला है, उसका जीवन अब बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी उसका सिलेक्शन तो होना ही है। और ऐसे भी आप सब जानते हैं, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है पीटीआई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तुलना में। और डीपीएड किया हुआ बच्चा थर्ड ग्रेड लग जाता है। मैं तो कह रहा 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में उसका डीपीएड में एडमिशन हुआ, 2 साल में उसने किया। 19-20 वर्ष की उम्र के अंदर जब बच्चा नौकरी लगता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसके सोचने विचारने और उठने बैठने के तरीके, पूरे जीवन के उसके आयाम बदल जाते हैं। पर बड़ी बदकिस्मती कही है राजस्थान के विद्यार्थियों की कि राजस्थान में फिजिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा क्रेज होने के बावजूद भी सबसे कम सीट्स यदि आपको कहीं देखने को मिलती है तो वो राजस्थान में मिलती है। और इसी के कारण राजस्थान के बच्चे को एडमिशन के लिए बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मैं आप सबको पुनः दोहरा देता हूँ, यदि किसी बच्चे का एडमिशन इस साल नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा जनरली मूर्खतापूर्ण तरीके से बच्चे सोचते हैं कि हम अगले साल कर लेंगे। साल खराब करना कोई भी प्रकार से आपके लिए मूल्यवान नहीं हो सकता है। अपना वर्ष बचाएं, अपना समय बचाएं, क्योंकि ये समय जो है ये आपके आने वाले समय में नई मंजिलों को तय करने में काम आएगा। अब भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो सरकारी विश्वविद्यालय है। देखिएगा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा, एमबीबीएस करने बच्चा बाहर नहीं जा रहा है क्या? आपके साथ में 12th में किसी की बायोलॉजी थी तो इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन कहीं हुआ तो जा ही रहा है। यदि कोई बच्चा आपके इंजीनियरिंग करने बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि कोई भी गलत हो जाएगा। सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो रहा, वो कैसे गलत हो सकता है? इसीलिए यदि किसी बच्चे का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो परेशान है, उसके पेरेंट्स परेशान है, मैं आप सबको एक ही सलाह दूंगा, इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके मेरे से बात करें। व्हाट्सएप पर अपना मैसेज लिख कर भेजें कि आपको क्या समस्या हो रही है। आप चाहें तो पर्सनली हमारे ऑफिस सेंटर, जो हमारा मांझी घाता प्रतिज्ञा क्लासेस के नाम से पावटा के अंदर जो संस्थान है जोधपुर शहर के अंदर, आप आइए, हमसे मिलिए। पिछले 6 वर्षों से हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं अपनी नई मंजिलों को तय करने के लिए। 4 लाख से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिन विद्यार्थियों का राजस्थान में सिलेक्शन हो गया है, बिना कोई वेटिंग लिस्ट का इंतजार किए हुए आप सबको 19 तारीख से पहले पहले पहुंच जाना है। और जिनका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ है वो अपने सिलेक्शन को अब कैंसिल ही माने, अब आपका राजस्थान में नहीं होगा। आप टाइम खराब मत कीजिए, अभी भी सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो सकते हैं। परीक्षा देने जाना होता है, इसके अलावा वहाँ रुकने और वहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी मौका है, आप अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं और पूरा प्रॉपर गाइडेंस 2 वर्षों तक पीटीआई के लिए, आपके डीपीएड के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके सपनों के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नए ऑफलाइन बैच सोमवार से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी एडमिशन लेकर अपने सपनों को नई उड़ान दें। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।